हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और लास्ट क्लास हमने क्या किया था, मोल का थर्ड फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4, या अपॉन कह लो या बाय कह लो, है ना। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको प्रैक्टिस करने को कहे थे और आपने करे भी, है ना। अच्छा, अब बच्चों आज जो हमारा ये टॉपिक है, जो आज हमारी वीडियो है, बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप फोकस करिएगा। लेकिन उस टॉपिक से पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml, जिसकी डेंसिटी वाटर की दे रखी है 1 ग्राम पर ml। अब ये जो क्वेश्चन है आपको एक पर्टिकुलर कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है बहुत आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपको देखो वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है वाटर का और आपको डेंसिटी भी दे रखी है वाटर की। अगर बच्चों डेंसिटी कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता। अगर डेंसिटी नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आप 1 ग्राम पर ml याद कर लो, डेंसिटी वाटर की इतनी ही होती है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपने फॉर्मूला सुना होगा, ठीक। तो अगर मैं डेंसिटी पुट कर दूं वाटर की, यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दूं वाटर का, तो मास आ जाएगा वाटर का। कैसे, देखो मैं डेंसिटी पुट करने जा रहा हूँ, दैट इज 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम को यहाँ मल्टीप्लाई कराने ले जा रहा हूँ 0.18 ml। तो आपका मास आ जाएगा, और मास किस यूनिट में आएगा बच्चों, ग्राम में, क्योंकि देखो डेंसिटी ग्राम पर ml में ली गई है, ठीक। तो ग्राम पर ml का क्या मतलब है कि जो मास है वो ग्राम में रहा होगा और वॉल्यूम जो है वो ml में रहा होगा, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 ग्राम। ये आ गया आपका मास। ग्राम में किसका मास आया बच्चों, ये वाटर का आया। अब आप मोल्स नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से मोल्स निकाल लोगे। मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब बेटा गिवन मास बताइए क्या है, गिवन मास है 0.18, और मोलर मास कितना आपने याद कर रखा है इसका, 18। आप कैलकुलेट करिए तो ये कितना आएगा, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो, 18 से 18 कट गया, 1/100 का मतलब 0.01 मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए बेटा, ये वाटर के मोल्स आ गए, ठीक। लेकिन वाटर के मोल्स थोड़ी पूछे हैं, क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो एक बात बताओ, आराम से अब तो याद आ जाएगा आपको कि एक मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ वाटर का, तो इसमें कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स बताओ। हाँ, इसमें 3 टोटल एटम्स हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का। तो यहाँ लिख दूं 3 एटम्स। तो जब एक मॉलिक्यूल था तो उसमें 3 एटम्स हैं, है ना। और अगर इतने सारे मोल्स आ जाएं पानी के, तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे एटम्स के। सिंपल है कि उसमें आप लिखोगे 0.01 इंटू 3 मोल्स ऑफ एटम। लेकिन बच्चों ये तो मोल्स आए एटम्स के, ठीक। इतने, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये वैल्यू आएगा 0.03 मोल्स। ये लो, ये आपके आ गए टोटल एटम्स। लेकिन बेटा ये मोल्स में है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, याद करो। हाँ, सेकंड फॉर्मूले से मोल के, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स आपके पास है, अगर आप इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। उम्मीद करता हूँ कोई भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं हुई होगी। ये 1 ड्रॉप यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए लिखा गया था, ठीक। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा वीडियो में, आपको समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको कंडीशन है कि पीछे की वीडियोस आप सारे सीरियल वाइज देखते हुए आ रहे हो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ये वाला कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो इतने मोल्स में इतने ही मोल्स एटम्स होंगे, वगैरह वगैरह। ये जो हमने करा है ये पीछे की वीडियो से लिंक है सारा कुछ, ठीक। चलिए अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्पेसिफिक, ये भी आपको करा देते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए, उतार लीजिए सब कुछ, ठीक। अब कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 12 यू ऑफ हीलियम। ये दोनों चीजें मैंने ली है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इससे मैंने दोनों उठा लिए। अगर आप याद करो तो जो यू है, ये कौन सी यूनिट है, ये यूनिफाइड मास है, जो कि किसके लिए यूज करी जाती है, सिंगल एटम या मॉलिक्यूल के लिए। फिलहाल ये हीलियम है, तो बेटा ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका एटॉमिक मास वाली यूनिट दे रखी है। और 12 ग्राम कौन सी वाली यूनिट है, 12 ग्राम मोलर मास वाली यूनिट है, ठीक है। तो जब मोलर मास दिया हुआ है तो आप उसको हीलियम का पूछा गया कि हीलियम के कितने एटम्स उस मोलर 12 ग्राम वाले में आ जाएंगे। ग्राम यूनिट बेसिकली किसकी होती है, मोलर मास की होती है, ठीक। तो ये मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट है। और यू वाला कौन सा है, यूनिफाइड मास वाला। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ कि हीलियम का ना एक एटम, हीलियम का एक एटम का वजन कितना होता है बच्चों, 4u। और आपको टोटल दे रखा है 12u। मैं सेकंड पार्ट पहले करा रहा हूँ, 12u। तो आप बताओ, अगर मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकता कि 4u में एक हीलियम एटम, तो बताओ 12u में कितने हीलियम एटम। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, 3 हीलियम के एटम बैठेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि 12 यू में 3 हीलियम एटम्स बैठेंगे। लेकिन अब 12 ग्राम वाले में आ जाओ, तो बेटा 12 ग्राम तो ले लो उसका गिवन मास, ठीक, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, मोलर मास होगा 4 ग्राम। तो आप इसको जब डिवाइड करके निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स आ जाएंगे बेटा 3 मोल। तो आपके 3 मोल्स आ गए, यहाँ लिख दूं कहीं, 3 मोल हीलियम आ गया, 3 मोल हीलियम। अब आपको भी पता है बच्चों कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। हाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, एक बार देख लूँ सब कुछ, हाँ सब कुछ ठीक ही लिखा है मेरे ख्याल से, हाँ। तो बेटा 3 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे, तो जी हाँ, आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ये वाला, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स आ गए हैं 3, आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3 इंटू Na, और बेटा ये आ गया आपका नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बैठेगा, 6 नहीं, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बस सिंपल सा था कि 12 ग्राम दिया है, तो यानी कि आपको मोल वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 12 ग्राम, ग्राम जो यूनिट है वो मोलर मास की यूनिट है, तो आपको यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर यू दे दिया है बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना मोल का। मोल का फॉर्मूला कैसा है, पीछे चली गई स्क्रीन, हाँ, मोल का फॉर्मूला क्या है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। लेकिन जब यू दे देना, तो यू इसका मोलर मास थोड़ी है, यू तो एक एटॉम की मास की यूनिट है। तो आपको याद ही होगा, हमने स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो में यही सारा डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास जो है वो यू में बताया जाता है। तो ये एटॉमिक मास इसका बताया गया है। तो 4 यू में अगर एक हीलियम एटम है, तो 12 यू में 3 हीलियम एटम बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोल वाला फॉर्मूला लगाया। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए छोड़ के जाता हूँ, आप ये क्वेश्चन करिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 70 यू, या चलो ये भी मैं ही करा देता हूँ, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझसे ही पूछोगे। देखो 72 यू ऑफ H2O, अब ये यू दे रखा है, यानी कि ये फिर से मॉलिक्यूलर मास की यूनिट दे रखी है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना बच्चों। तो आप ये क्या करोगे, 72 यू को देखो ऐसे करोगे कि जब 18 यू होता है, तो एक मॉलिक्यूल आता है पानी का, एक मॉलिक्यूल पानी का, और एक मॉलिक्यूल पानी में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। तो ये भी साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। तो 18 यू की जगह 72 यू दे रखा है, तो आप बताओ 18 यू में एक मॉलिक्यूल, तो 72 में कितना बैठेगा। हाँ, आप इसे डिवाइड करोगे, 72 को 18 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना बैठेगा बच्चों, बताओ, ये बैठेगा 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल बैठेंगे H2O के। अब आप बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स थे, तो 4 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स बैठेंगे, जी हाँ, ये बैठेंगे 12 एटम्स। तो ये था आपका इसका आंसर। लेकिन अगर 72 ग्राम होता, तो देखो कैसे करोगे, 72 ग्राम ऊपर लिखोगे, नीचे मोलर मास लिखोगे 18 ग्राम, और इसको काट के आपके कितने मोल्स आ जाएंगे, 4 मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अब मोल्स को कैसे करोगे कि अगर एक मॉलिक्यूल था, देखो यही लिख देता हूँ ना, ये लिखा दो, एक मॉलिक्यूल पानी में 3 एटम्स थे, तो 4 मोल अगर वाटर है, तो इसमें कितने मोल एटम्स होंगे, 3, 3, सॉरी 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, है ना, 3 ये हाँ जी। तो अगर एक मॉलिक्यूल H2O में 3 एटम्स हैं बच्चों, तो 4 मोल आपके ये पानी दिया हुआ है, इसमें मैं पूछूं कि कितने मोल आपके एटम्स होंगे, तो कैसे आप बताएंगे, बताइए। एटम्स कह रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स बताएंगे पहले तो आप, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड फॉर्मूला लगाओगे, मोल इज इक्वल टू, देखो लिख देता हूँ, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ, थोड़ा राइटिंग यार, राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार आ रहा है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअली ना बहुत रात हो गई है और यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एवोगैड्रो नंबर, मोल्स दे रखे हैं आपको 4, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है। तो देखो लिख रहा हूँ मैं 4Na। लो जी बच्चों, ये आ गए आपके गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको और परफेक्टली कर दूं, पूरा मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बैठेगा 24.088 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा। अब आपको भी पता है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो इतने सारे में कितने एटम्स होंगे, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 3 इंटू 24.088 इंटू 10⁻23। इतने सारे क्या हो गए हैं बेटा, एटम्स हो गए हैं किसके, वाटर के, है ना, बेसिकली वाटर में, मतलब इतने सारे वाटर में इतने सारे एटम्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े, एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नया टॉपिक है बच्चों, फॉर्मूला यूनिट। नाउ ये फॉर्मूला यूनिट क्या है, तो बेटा फॉर्मूला यूनिट ऐसे मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में एक वर्ड आपने सुना होगा, फेमस मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल आपने बड़ा फेमस वर्ड सुना है, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिखा दूं, H2। तो H2 में कैसा होता है, ये H, मतलब H-H, O2 भी आपने सुना होगा। O2 को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, डबल बॉन्ड O, ये आपने 10th क्लास में सीखा है। ऐसा एक और मॉलिक्यूल दिखाते हैं, CH4 आपका फेवरेट है, इसको कैसे ड्रॉ करते हो, C
एच 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 और एच, ऐसे आप ड्रॉ करते हो उसको, है ना। तो बेटा बेसिकली केमिस्ट्री में ना मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहा हो। जैसे आपने सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सुना होगा आपने। तो बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आप एक और नया बॉन्ड पढ़ने वाले हो, अभी 12th क्लास में पढ़ोगे बेसिकली, और मैं हल्का सा 11th क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, अगर ये कोई मॉलिक एटम्स बना रहे हैं आपस में, तो हम कहते हैं कि उससे जो चीज बनी है वो मॉलिक्यूल है। जैसे एच और एच जो ये बॉन्ड बना रहे हैं, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस एच का है, इस वाले एच का, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस वाले एच का है ना। एक डंडे में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उम्मीद करता हूँ ये 10th में आपने सीखा होगा। तो ये बॉन्ड जो बना है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है। लेकिन बच्चों जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे Na है, तो Na ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, तो Na प्लस बनता है, और वही क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और Cl माइनस बनता है। अब Na प्लस और Cl माइनस में आपस में इंट्रैक्शन होता है बच्चों, इंट्रैक्शन होके ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है, इसको आपने पढ़ा होगा, और NaCl हम इसको लिखते हैं। तो बेटा NaCl को ना मॉलिक्यूल नहीं बोलते, जी हाँ, नई बात है, ध्यान से सुनिए। NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बोलते, बेसिकली NaCl को बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट और कुछ नहीं, फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। बस अगर उसमें मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसे मॉलिक्यूल कह देते हैं, अगर उसमें आयनिक बॉन्ड है तो उसको फॉर्मूला यूनिट कह देते हैं। तो NaCl हो गया, आपका MgCl2 हो गया, आपका AlCl3 हो गया, इन सब में आयनिक बॉन्ड है। तो आप इसे मॉलिक्यूल मत बोलिए, आप इसे फॉर्मूला यूनिट बोलिए। हाल फिलहाल पूरी केमिस्ट्री में फॉर्मूला यूनिट बहुत कम फेमस है, इसलिए इन सबको भी मॉलिक्यूल ही बोल देते हैं। NaCl को भी मॉलिक्यूल, MgCl2 को भी मॉलिक्यूल, AlCl3 को भी मॉलिक्यूल। पर अंदर ही अंदर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इनको फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ आ जाए तो। फॉर्मूला यूनिट मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक बॉन्ड है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप समझ जाए। देखो, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स इन 745.5 ग्राम ऑफ KCl। अब बच्चों फॉर्मुला यूनिट का मतलब पता है क्या, वही मॉलिक्यूल्स निकालने हैं बेसिकली आपको। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है, जी हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। याद करो सेकंड फॉर्मुला बच्चों, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कराने ले जाओ, किससे, मोल से। पर मोल्स भी तो चाहिए, तो देखो दे रखा है गिवन मास, इससे मोल्स आ जाएंगे। चलो करें, तो पहले KCl का मोलर मास निकाल लो। K का मास होता है आई थिंक 39, एक मिनट है ना, ओके, एक मिनट बच्चों, हाँ, K का मास होता है, इसको रेड इंक को ब्लैक ले लेते हैं वापस से। K का मास होता है बच्चों 39, और आप इसमें जोड़ेंगे 35.5, तो ये बैठेगा कितना, जोड़ें 35.5, इसे जोड़ोगे, जीरो लगा लो, 5 आ गया, 9 5 2 4 1 3 74.5, 74.5 आ गया बच्चों, 74.5। और बेटा गिवन मास कितना है, 745.5, ये आ गया गिवन मास। लो जी, आप यहाँ से मोल निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास है, हटाओ डेसिमल, डेसिमल हटाओ, ठीक, डेसिमल हटा के यहाँ पे आपका इसे जीरो ले लो। एक काम करो बेटा, 745.0 ले लो, आपके लिए वैल्यू आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि मैं क्यों जीरो ले रहा हूँ। जैसे आप इसे हटा के यहाँ नीचे इस डॉट से इस डॉट कट जाएगा, ये जीरो यहाँ पे है, और ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मोल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि मैंने क्या गड़बड़ करी है और कैसे मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 मोल आ गए। अब 10 मोल का मतलब है कि मोल तो 10 आ गए, लेकिन आपको तो मॉलिक्यूल्स निकालने ना। बेसिकली मैंने क्या कहा, फॉर्मुला यूनिट मतलब मॉलिक्यूल्स ही समझो। फॉर्मुला यूनिट मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड है इसलिए इसको फॉर्मुला यूनिट बोल रहे हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो सेम फॉर्मुला लगेगा। तो 10 मोल को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं, मतलब क्या बोल रहा हूं। इसका एक और फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। बेसिकली फॉर्मूला ये है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, बस मैंने यहाँ नंबर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था, मैंने उसको गिवन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट लिख दिया है। और होपफुली आप समझ गए फॉर्मूला यूनिट कब यूज करना है, जब आयनिक बॉन्ड हो। अब आपको कैसे पता चलेगा आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट, तो इसके लिए आपको आगे के चैप्टर 3 4 ये सब पढ़ने पड़ेंगे। डन, बेसिकली आपको चैप्टर 4 पढ़ना पड़ेगा, वहां आप सीख जाओगे। और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसको मत समझो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फॉर्मुला यूनिट एक ही बात होती है, मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है कि फॉर्मुला यूनिट निकालिए 117 ग्राम ऑफ NaCl। उम्मीद करता हूँ आप इसे कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब इनमें से भी मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूं और एक आप खुद करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको निकालना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ऑन डिसॉल्विंग 38 ग्राम ऑफ MgCl2। अभी MgCl2 है, आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या निकालोगे? अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। चलो शुरू करते हैं। देखो 38 ग्राम है, तो पहले इसके मोल्स निकाल लो बच्चों। मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मोल्स कैसे निकालोगे? 38 गिवन मास है, इसका मोलर मास निकालें। Mg का और Cl2 का मोलर मास चलो कैलकुलेट करो फटाफट। Mg का 24 होता है, यहाँ लिख देता हूँ 24, और 35.5 होता है इसका, और एक बार और 35.5 लिखूंगा क्योंकि क्लोरीन 2 बार है। जोड़ेंगे तो 5/0 1 बचेगा, 5 10 15 का 5 1 बचेगा, और 3 3 6 7 8 1 9 95 बैठेगा बच्चों 95। तो आप जब इसे 95 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 2 जा और ये 19 5 जा, ठीक है, और ये कट के आ जाएगा 0.4। तो बच्चों 0.4 मोल्स आ गए किसके? MgCl2 के। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिखूं कि एक MgCl2 है, सिर्फ एक, और ये एक मॉलिक्यूल है, लिख दूं एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल MgCl2 एक Mg2+ पैदा करेगा और 2Cl- पैदा करेगा। याद करो, ये हमने पीछे क्वेश्चंस कर रखे हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस कर रखा है ना। तो यहाँ पे एक कैटायन पैदा होगा बच्चों, एक कैटायन, और एनायन कितने पैदा होंगे? 2 एनायन पैदा होंगे, ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें एक कैटायन बनेगा और 2 एनायन बनेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं, अगर ये मोल हो जाए तो 0.4 मोल, तो ये कितने कैटायंस हो जाएंगे? ये 0.4 मोल कैटायन हो जाएंगे, और एनायन कितने हो जाएंगे? जी हाँ, डबल हो जाएंगे, 0.8 मोल एनायन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस पूछा है। तो आपने मोल्स तो निकाल दिए, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो कितना बैठेगा? 1.2 मोल्स। ये 1.2 मोल्स आयंस बैठ गए टोटल, है ना। मैंने क्या करा, कैटायन एनायन दोनों को, भाई कैटायन और एनायन दोनों ही आयंस है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ के कितना बैठा? 1.2 मोल्स आयंस बैठे। अब ये 1.2 मोल्स हैं यार, मुझे नंबर ऑफ आयंस चाहिए। तो नंबर ऑफ आयंस का मतलब बेटा इस सेकंड फॉर्मूला यूज करने को कह रहा है, तो आप एक काम करो, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो ये जो अब चीज आएगी इसको आप कहोगे गिवन नंबर ऑफ आयंस। तो ये आ गया आपका बेटा नंबर ऑफ आयंस 1.2 इंटू Na। अगर 1.2 मोल छोड़ देते तो ये आप मोल्स में बता के आगे, उसको नंबर चाहिए, टोटल नंबर। तो आप ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ आयंस ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मोल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया, वरना वीडियो को बार बार देख लेना, आ जाएगा समझ। और पहला कर लोगे तो दूसरा तीसरा आपको होमवर्क है, इसे करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं ये लेकर आया हूँ एक फोटो, जिसमें हम मोल्स का इन तीनों चीजों के साथ रिलेशन देख रहे हैं। मैं इसको समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मोल है, इस मोल को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो मोल को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा STP पे। पहले मैं इसको ड्रॉ कर दूं कहीं, इसको ड्रॉ कर दूं कहीं, मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूं खुद ही से। देखो जैसे ये मोल दिया हुआ है, ठीक। अब मोल में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो बताओ क्या बन जाएगा? वो वॉल्यूम एट STP आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड कर दो 22.4 से, लीटर से, तो वो क्या बन जाता है? मोल। सिमिलरली मोल को अगर आप लेट से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो क्या बन जाएगा? गिवन मास। लेकिन वही गिवन मास को आप डिवाइड कर दो मोलर मास से, देखो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते क्या बनता था? मोल। तो ये एक तरीके से साइकिल में आपको बनाना सिखा रहा हूँ। मोल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो लेट से एवोगैड्रो नंबर का, तो बन जाता है बच्चों गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, उसके भी क्वेश्चन करा दिए, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, उसके भी क्वेश्चन करा दिए, और आयंस हो सकते हैं, अभी इससे पहले हमने आयंस के भी क्वेश्चन कर लिए। वहीं अगर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो मोल्स आ जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल है, तो आप इसे प्लीज ध्यान रखिएगा कि गिवन मास को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो मोल्स, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से तो गिवन मास। तो ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन कि मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से तो गिवन मास आता है, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से तो वॉल्यूम आता है, और मोल को मल्टीप्लाई करते हैं आपका एवोगैड्रो नंबर से तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो इसी की मैंने ये फोटो बनाई है, ये फोटो आप इसे आराम से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी बच्चों। ये M यहाँ पे क्या है? ये M यहाँ पे मोलर मास है बेसिकली। आप समझना, करना वीडियो को, इसको डिकोड करना इस फोटो को, इस फोटो में जो NV लिखा है, V लिखा है, ये N ये V क्या क्या ये है, आपको समझ आ जाएगा खुद ही, ठीक है। चलिए उसके बाद अब कैलकुलेट
कैलकुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कर लें अभी या अगली वीडियो में करें? इसे अगली वीडियो में ही करते हैं बच्चों, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलिए बाय।